श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित रजनीश आचार्य। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस वर्ष 4 नवंबर दिन गुरुवार को दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज मैं आपको कुछ विशेष बात बताऊंगा कि दीपावली के दिन किस तरह पूजा करना चाहिए व किस समय पूजा करने से विशेष कृपा हम पर माता लक्ष्मी व गौरी गणेश की होगी। सायंकाल के समय 6:02 से लेकर 8:20 तक का शुभ मुहूर्त माना गया है। उस समय आप पूजन करें दीपावली के दिन, जिससे माता लक्ष्मी व गौरी गणेश की आप पर विशेष कृपा बनेगी। मित्रों, सर्वप्रथम आप कलश स्थापना करें, मिट्टी का दिया जलाएं और केसर युक्त खीर बनाएं जो माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, वो आप अर्पण करें। गुलाब के फूल चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, बूरा इत्यादि मिलाकर पंचामृत बना करके माता लक्ष्मी को अर्पण करना चाहिए। सर्वप्रथम मित्रों, मैं आपको क्रम से बता देता हूँ कि आप किस तरह पूजा करें। आप पहले पवित्रीकरण करें, स्थान पर बैठ जाए अपने आसन पर और पवित्रीकरण करें। अपने ऊपर जल का छींटा लगाएं। तत्पश्चात 3 बार आचमन करें। उसके बाद एक दिया जलाएं। मिट्टी का दिया लेकर गाय के घी से यदि आप दिया जला रहे हैं तो अत्यधिक शुभ माना गया है। मोमबत्ती नहीं जलाना चाहिए। माता लक्ष्मी के स्थान पर उनके सामने मोमबत्ती का उपयोग नहीं करना चाहिए। मिट्टी अत्यधिक माता लक्ष्मी को प्रिय है। मिट्टी का दिया जलाना चाहिए। कलश स्थापना करना चाहिए। एक कलश में गंगा जल, शुद्ध जल, केसर, चावल, सुपारी, दूर्वा घास, हल्दी, एक सिक्का, ये कलश के अंदर रखना है और उसके ऊपर आम के पत्ते 11 हो या 7 हो पत्ते आपको स्थापना के समय कलश के ऊपर रखना है। एक नारियल आप ऊपर रख दें। यदि आप नारियल नहीं है, आपके नहीं आप ला रहे हैं, तो चावल से भरा हुआ एक छोटी सी कटोरा या छोटी कटोरी, जैसा कलश हो उसके हिसाब से आपको उसके ऊपर रख देना है। तत्पश्चात गौरी गणेश को उस चावल के ऊपर स्थापित कर देना है। जो कलश के ऊपर रखा हुआ है वह गौरी गणेश स्थापित कर दीजिए। उसके बाद आप, वैसे विधान तो यह है कि चांदी के सिक्कों से भरा हुआ कलश होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सामर्थ्य नहीं होती, तो व्यक्ति गेहूं भी भर सकता है। गंगा जल इत्यादि नहीं भरे तो गेहूं भर सकता है कलश के अंदर, या चावल रख दे इत्यादि। लेकिन माता लक्ष्मी की आप यदि विधि विधान से पूजन कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा बनेगी। और केसर युक्त खीर बनाएं, चाहे वह चावल की हो या समा के चावल की या मेवे की, किसी भी प्रकार की आप खीर बनाइए, केसर युक्त होनी चाहिए। वह माता लक्ष्मी को आप अर्पण करें, उससे भी आपकी पूजा विशेष महत्व होगी व आप पर कृपा बनेगी। मित्रों, यह सोचने वाली बात है। हर व्यक्ति सोच रहा होगा कि हम जिस प्रकार से करते हैं, माता तो भाव की भूखी हैं, हम जिस प्रकार से कर रहे हैं वह माता को स्वीकार्य है। ऐसा नहीं है। नियम अवश्य करना चाहिए। यदि आप नियम कर रहे हैं, उससे ही माता की पूजा करने से आपको उसका सही फल प्राप्त होगा।
क्योंकि जो भक्ति होती है तो भक्ति माता के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान कहते हैं विधान को, कि आपको हर पूजन का हर विधान पता है कि किस प्रकार के करने से किस समय पूजा करना चाहिए और किस प्रकार पूजा व आराधना करना चाहिए, ये ज्ञान है। ज्ञान वैराग्य यदि हमको नहीं, हमारे अंदर नहीं है, तो भक्ति करने से आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि भक्ति माता के पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। और यदि किसी स्त्री के पुत्र नहीं है तो वह क्या होती है, बांझ उसे कहते हैं। ऐसे ही अगर आपके अंदर ज्ञान वैराग्य नहीं है, ज्ञान वैराग्य आपको पता नहीं किस प्रकार आपकी भक्ति आपको करना है, क्या नियम है, क्या पूजन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यदि आपको नहीं पता तो है आपकी भक्ति नहीं, वह आपकी भक्ति बांझ के समान मानी जाएगी, जिसे आप करेंगे परंतु आपको कोई फल नहीं मिलेगा, वह आपको अशुभ फल नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जानकारी अवश्य रखना चाहिए कि किस प्रकार पूजा करना चाहिए व किस प्रकार आराधना कर माता लक्ष्मी और गौरी गणेश की पूजा दीपावली के दिन करना चाहिए। जितना हो सके आप दिए माता लक्ष्मी के सामने जलाइए मिट्टी के, वह अत्यधिक शुभ माना गया है, लेकिन मोमबत्ती जलाना निषेध है, अच्छा नहीं माना गया। मित्रों, दीपावली के दिन कुछ सिद्धियां होती हैं, कुछ तंत्र मंत्र यंत्र भी सिद्ध किए जाते हैं। गुरु मंत्र अगर कोई व्यक्ति लिया हुआ है तो गुरु मंत्र भी आप दीपावली की रात्रि में सिद्ध कर सकते हैं। आप 1.25 लाख किसी अन्य दिन यदि आप जाप कर रहे हैं, 1.25 लाख जप करने के बराबर एक मंत्र, एक माला का आप जप कर रहे हैं तो 1.25 लाख मंत्रों के जप का फल आपको दीपावली के दिन मिलेगा। आप दीपावली के दिन चाहे आप छोटी सी पूजा कर रहे हो, लेकिन आपको वह फल 1000 गुना आपको प्राप्त होगा दीपावली के दिन पूजा करने से। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित रजनीश आचार्य। आगे की जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपना सहयोग देते रहिए। आपको नाना प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होगी और